सर आप आए हैं, क्या कहेंगे इस आयोजन को? देखिए, हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देशव्यापी स्तर पे संविधान सम्मान सम्मेलन और जो श्रमशील जातियां हैं उनको सम्मान करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति को इन लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए और उनके लिए लड़ना चाहिए। उसी क्रम में पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा हम लोग प्रत्येक जिले में ये सामाजिक न्याय सम्मेलन और संविधान सम्मेलन रख रहे हैं, गोष्ठियाँ रख रहे हैं, सम्मेलन रख रहे हैं, छोटे बड़े कार्यक्रम रख रहे हैं और लोगों के बीच में से संवाद कर रहे हैं और जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सम्मेलन को लेकर क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारा संदेश ये है कि इस देश में लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खतरा है। इस देश के संविधान को लगातार वो क्षरण कर रहे हैं, लगातार उसको कमज़ोर कर रहे हैं और जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं उसको बर्बाद कर रहे हैं और लगातार वो पिछड़े दलित आदिवासी तबके के आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नौकरियां जहां पर इन वर्गों को मिल सकती थी जैसे सरकारी संस्थानों में, उसको ये निजीकरण कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग, जो राहुल गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पे हम लोग संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहेंगे सर सम्मेलन? निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई मनोज यादव जी के नेतृत्व में पूरे जिलावार मंडलवार श्रमशील जातियों और ओबीसी जातियों का सम्मेलन लगातार हो रहा है और सफलतापूर्वक हो रहा है और लोग इससे आकर्षित होकर कांग्रेस की तरफ बहुत मजबूती से देख रहे हैं। और लगातार हमारे हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सबको न्याय दिलाने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प है उसको दोहराते हुए और मनोज भाई के सारी जो टीम है इसको धरातल पे क्रियान्वित करने के लिए लगातार संघर्षशील है। हम सब इनकी सराहना करते हैं और जितना बन पड़ेगा उतना इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी वाराणसी। आज न्याय सम्मेलन को लेकर क्या कहना चाहिए? आज हमारे अगल बगल के कई जिलों के लोग जुटे हुए हैं, सारे पदाधिकारी लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के जनता, हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो संविधान के विपरीत कार्य हो रहे हैं और जो लोगों की उपेक्षाएँ हो रही है, दलित पिछड़ों का जो हिलना हो रही है, उसको हम दलित और पिछड़ों को एकजुट करके एक मंच पर लाएं और उनके संविधान को बचाने का काम करें। नाम और परिचय बता दें। मैं श्रवण गुप्ता, प्रदेश सचिव ओबीसी। आज यहाँ न्याय सम्मेलन करा रहे हैं, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? देखिए, इस समय राहुल जी का एक अभियान चल रहा है ओबीसी समाज के लोगों को मजबूत करने के लिए और राहुल जी ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में हम लोग की संख्या जो है 62% प्लस है और हम लोग को ओबीसी समाज को उस हिसाब से जो है कोई सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम ओबीसी समाज के लोग व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोग का हक जो है ये सरकार मार रही है। न तो हम लोग को कोई सरकारी नौकरी मिलती है, न हम लोग को आरक्षण का लाभ मिल पाता है। एक हम लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी जो है सरकार ने इतना ज़बरदस्त जीएसटी लगा दिया है कि हम लोग का व्यापार चौपट हो गया है। व्यापारियों को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। कल कारखाने दिन पर दिन बंद हो रहे हैं पर सरकार को जरा सा भी इसकी ओर ध्यान नहीं है। आप देख लीजिए, लहसुन इस समय 450 रुपया हो गया है, प्याज 80 रुपया हो गया है, आटा 40 पार हो गया है। आप देख लीजिए दाल कितना महंगा हो गया है। कैसे गरीब लोग कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, सरकार को इसके तरफ जरा भी ध्यान नहीं है। बस ये सरकार, मोदी योगी की सरकार सिर्फ अडानी अंबानी का तिजोरी भरने पर लगी हुई है। आज 2014 के पहले हमारे देश पर विश्व बैंक का 56 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, लेकिन आज वो 200 लाख करोड़ रुपया पार कर रहा है। हम लोग कर्जदार होते जा रहे हैं पर इस सरकार को जरा से भी जो है ओबीसी समाज का ध्यान नहीं है। और राहुल जी बराबर कहते चले आ रहे हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। सरकार जो है इतना जबरदस्त 28%, 18% जीएसटी ले रही है। बताइए जो है कहाँ से व्यापारी दे पाएगा? हम लोग 2-4% व्यापार में कमाते हैं और 18%, 28% कहाँ से देंगे जो है जीएसटी? पर सरकार को जरा भी इसकी तरफ जो है ध्यान सरकार नहीं दे रही है। मुख्य अतिथि कौन है पूरे देश में? हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी के मनोज यादव जी हैं जो यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं। उसके अलावा जो है हमारे अन्य प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं,
जो माइनॉरिटी के भी लोग हैं, जो काफ़ी संख्या में बड़े उत्साह से जो है एक उनको उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी जी हमारे नेता, वो हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक राहुल गांधी जी ही हैं जो हम लोग की लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी देशव्यापी जो है संघर्ष जो है कर रहे हैं। उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे इस सरकार ने ला दिए हैं, उनके घर को छीन लिया, उनके जो है सांसदी उनकी छीन ली, पर राहुल जी जो है जरा भी जो है घबराए नहीं है, क्योंकि उनके पीछे ओबीसी समाज खड़ा हुआ है मजबूती से। और हम लोग जो है राहुल जी को जो है मजबूत करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। हम लोग की लड़ाई लड़ने वाले कम हैं लोग, कम नेता हैं जो हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो ये केंद्र और प्रदेश की सरकार तो हम लोग को बेवकूफ बनाने पर आमादा है। बिजली का देखिए रेट कितना बढ़ गया है, लहसुन का देखिए क्या रेट हो गया, 400 प्लस, 450 रुपया लहसुन हो गया, 80 रुपया किलो प्याज हो गया, 50 रुपया किलो आटा भी पहुंचने वाला है। अब आप बताइए, क्या भोजन के लिए भी लोन लेना पड़ेगा? क्या केंद्र प्रदेश की सरकार क्या भोजन के लिए भी लोन अभियान चलवाएगी? अब क्या होगा बताइए? ओबीसी का क्या होगा? एक तो हमारे पास कोई आप सरकारी नौकरी आप हमें देते नहीं, हमें आप जो है कोई सरकारी सुविधा देते नहीं, हम लोग आपसे अपेक्षा भी नहीं करते। एक हम लोग का व्यापार खाली है, एक हम लोग का व्यापार है, उस पर भी आप जो शनि दृष्टि गड़ा दिए हैं, और हम लोग का व्यापार चौपट कर दिए हैं। अब हम लोग कहां जाएं? नौकरी आप देंगे नहीं, आरक्षण आप देंगे नहीं, व्यापार आप करने नहीं देंगे, जीएसटी तो आप पैसे बढ़ा दिए जैसे लगता है गुंडा टैक्स आप मांग रहे हैं। अरे जीएसटी आप ले रहे हैं, राहुल गांधी जी तो बोल ही दिए ये गब्बर सिंह टैक्स है। जो जो राहुल गांधी जी बोले आप लोग एक बार उनके बातों पर ध्यान दीजिए, जो जो उन्होंने कहा सब सही निकला। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ओबीसी की सरकार नहीं है, एससी की सरकार नहीं है, माइनॉरिटी की सरकार ये नहीं है, ये सरकार अडानी और अंबानी की है। ये बात राहुल जी लगातार कहते चले आ रहे हैं और ये बात बराबर सिद्ध हो रही है। आज जो है आप देख लीजिए कि देश के जो है सारे एयरपोर्ट अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं, सारे जो है खदान दिए जा रहे हैं, मतलब रेलवे बेच दिया जा रहा है। जैसे लग रहा है कि ये मोदी जी के डैडी का है। बताइए ये कोई तरीका है? कोई सुविधा नहीं मिली, ट्रेन में साला कितना भीड़ है बताइए। जनता जो है जैसे लगता है गोदाम में बोरा जो है रखा जाता है एक सरिया के, वैसे ट्रेन में जो है यात्री जो है बताइए एक के ऊपर एक लग सफर कर रहे हैं। इस देखिए दिवाली के त्योहार में कितने जो है लोग जो है कितनी दिक्कत से जो है अपने अपने जो है घर, अपने अपने छठ के त्योहार पर अपने अपने घर लोग जा पाए। पेपर में बराबर आ रहा है। लेकिन ये केंद्र और प्रदेश की सरकार ये तो पता ही कौन सी निद्रा लिए हुए है। बस हमारा आपसे यही कहना है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और मनोज यादव जी का हाथ मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि आपका भला कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। और आप देख लीजिए 2014 के पहले आप कितना संपन्न थे, आपका व्यापार चलता था, आपके जेब में 2 पैसा होता था। लेकिन ये केंद्र प्रदेश की सरकार आपके जेबे पर डकैती मार के पूरा आपका जेब खाली कर दी, पूरा घर आपका खाली कर दी, बैंक बैलेंस खाली कर दी। इस वजह से बस मेरा आप लोग से यही निवेदन है, ओबीसी भाइयों बहनों से, कि आप अपनी शक्ति को पहचाने। आप 62% प्लस हैं। अगर आप एक हो जाएंगे तो इन जो है ओबीसी विरोधी प्रदेश और केंद्र की सरकार को आप उखाड़ फेंकने का काम 2027 और 2029 में जरूर करेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, कार्यक्रम को आगे बढ़ा